हेलो एवरीवन। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी एआई एमएल की क्लास। और एआई एमएल में हम लोगों ने कल कहाँ तक क्या देखा था उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हम लोग अपनी साउंड वगैरह चेक करेंगे। साउंड चेक कर लेते हैं। साउंड आ रही है? हाँ, साउंड आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना भाई लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन में, नमपाई ट्यूटोरियल में थे, पाइथन W3 कोर्स। अरे W3 पाइथन। और यहाँ पे हम थे नमपाई में, नमपाई। नमपाई में हम लोगों ने रैंडम पे थे, रैंडम पे परमिटेशन। और यहाँ पे आ जाओ, मॉड्यूल पे नहीं, परमिटेशन पे थे। हो गया था क्या परमिटेशन? परमिटेशन हो गया था। सी बॉन्ड पे थे। सी बॉन्ड भी हो गया था लग रहा है, जिसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, है ना। हम्म हो गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। आज हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। तो उसको करने से पहले हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, अपने फोल्डर पे आ जाते हैं। और AIML डे 16 है हमारा। तो फोल्डर बना लेते हैं डे 16 से। और यहाँ सारी फालतू की फाइल्स को बंद कर देते हैं। सेव, सेव, सेव। यहाँ पे आ जाओ। और हम डे 16 ऑफ पाइथन क्लास यहाँ पे आ गए। यहाँ पे फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आज हमारी फाइल का नाम है नॉर्मल, नॉर्मल डॉट py, जिसके अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली फाइल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि नॉर्मल गॉसियन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? The normal distribution is one of the most important distributions. It is also called Gaussian distribution. इसको क्या और कहा जाएगा ये? And after the German mathematician Carl Friedrich Gauss, it fits the probability distribution of many events, e.g. IQ score, heartbeat, etc. Use the random dot normal method to get the normal data distribution. It has three parameters. LOC मतलब mean, where the peak of the bell exists, and scale, standard deviation, how flat the graph distribution should be, और size में क्या है, the shape of returned array. नाउ अब यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम। अब यहाँ पे हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे? रैंडम को। कहाँ से? नमपाई से। फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम को। इंपोर्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं। ठीक है। x इज इक्वल टू रैंडम डॉट नॉर्मल, और यहाँ पे साइज मैं लिख देता हूँ इसकी, इज इक्वल टू 2,3। ठीक है। और यहाँ प्रिंट करके देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। प्रिंट यहाँ पे x कह रहा है, जनरेट करेगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज 2 into 3। तो जनरेट करने देते हैं, देखते हैं क्या जनरेट करता है। ये किया है हमें डाटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज 2 into 3। ये दो, 2 into 3 मतलब टू, यहाँ पे वो है कॉलम्स, दो रो है, और तीन तीन डेटा है यहाँ पे। और एक जनरेट रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज 2 into 3 विद मीन एट 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। तो 2 3 हम ले लिए हैं। यहाँ पे एलओसी, एलओसी हमारा फिर से क्या था? मीन था। ठीक है। और यहाँ बोल भी रहा है कि हमारे पास क्या है ना, मीन 1 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 2 हो, जो कि स्केल बताएगा। स्केल क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो। ठीक है। तो चलते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे। एलओसी इज इक्वल्स टू 1, स्केल इज इक्वल्स टू 2, कॉमा साइज 2,3 दिया हुआ है हमें। रन कर दो।
रन हो जाए भाई। सेव हुआ कि नहीं? सेव नहीं किया मैं शायद, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फिर से रन कर रहा हूँ। हाँ तो वन, वन, और क्या कह रहा है? random site to win at mean at one and standard deviation of two. विजुअलाइजेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चलो विजुअलाइज भी करते हैं इसको। रिजल्ट ही आना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा। Visualization of normal distribution on one size 1000. The curve of the normal distribution is also known as the bell curve because of the bell-shaped curve. हाँ भाई, bell shaped curve है। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ बाइनरी सिनेरियो, that is toss of a coin. It will either be a head or a tail. If has it has three parameters: number of trials, p probability of occurrence each trial, toss of coin 0.5, मतलब हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होती है या हेड या टेल्स आने की, तो वही बता रहे हैं आप। साइज का है, द शेप ऑफ द रिटर्न एरे, शेप ऑफ द रिटर्न एरे, जो एरे है उसका शेप की वजह। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एट सेपरेट सेट ऑफ इवेंट्स, that is a coin toss result is discrete as it can be only head or tail, whereas height of the people is continuous as it can be 170, 170.170.11 and so on. Give 10 trials for coin toss, generate data point. चलो देखते हैं। कितना है डाटा यहाँ पे? 0.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है। रैंडम बाइनोमियल, और ये है 10 ट्रायल्स ऑफ कॉइन्स टॉस, जनरेट 10 डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे आओ, ये भी क्या जनरेट कर रहा है? 864। विजुलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का विजुलाइजेशन क्या है? ये है उसी का व्यू, काउंट, और यहाँ पे बाइनोमियल क्या किया, प्लॉट किया, डॉट शो। प्लॉट शो करने के लिए पीएलटी लगना पड़ेगा, और यहाँ पे साइज 100 का था ना। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ तो सेम डेटा को, चलो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं। डिस प्लॉट था ना, डिस प्लॉट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल, इसी डाटा को ना रिप्लेस कर दिया जाए वहाँ पे। पेस्ट कंट्रोल, ऐसे इसका आउटपुट कैसा आता है? ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है, 2 3 4। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस इज दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस, whereas binomial distribution is discrete. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूअस होगा, वेयर बाइनोमियल इज डिस्क्रीट होगा, बट इफ देयर आर enough data points it will be quite similar to normal distribution with certain LOC, and LOC मतलब फिर से mean, और scale मतलब standard deviation। तो मेन एग्जांपल, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के लिए ग्राफ।
प्लॉट किया जा रहा है इस बार। तो वेट एस रन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में नॉर्मल का हमारा ये ऑरेंज वाला है, बाइनोमियल हमारा ये है। बाइनोमियल देखो एक डिफरेंस दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है बाइनोमियल वाला, सॉरी नॉर्मल वाला। कहाँ गया कहाँ गया, ये यहाँ पे था ना। नॉर्मल इसमें कंटिन्यूअस होगा, वेरस बाइनोमियल इज डिस्क्रीट। बाइनोमियल डिस्क्रीट। ओके, एक बार और रन करो। और डेटा सेट्स हमारे हटा दो इसको, बस हो गया एक बार कंट्रोल इसका। तो ये आ रहा है ऐसा, डेंसिटी डेंसिटी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। है समरी टेबल। डेटा टाइप हमारा यहाँ पे बाइनोमियल का डिस्क्रीट है, नॉर्मल का कंटिन्यूअस है। एनी वैल्यू आउटकम्स हमारा ये बाइनरी होगा, ये इनफिनाइट रेंज होगा। नॉर्मल का शेप में इसका स्क्यूड एंड सिमेट्रिक होगा बाइनोमियल का, जो कि था। फिर से एक बार प्रिंट कर लेते हैं। सिमेट्रिक है बट बाइनोमियल का हमारा सिमेट्रिक है लगभग में। और नॉर्मल का हमारा क्या कह रहा है, सॉरी डेटा कहाँ गया, ये है बेल शेप्ड होगा। नॉर्मल डेटा नॉर्मल हमारा ये है, तो बेल शेप्ड है, ठीक है। और इसके एन ट्रायल्स होंगे और पी प्रॉब्स होंगे, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी। और म्यू मतलब यहाँ पे मीन है, टीडी डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा नंबर ऑफ सक्सेस। और इसका काम है मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या करेगा, मेजरमेंट का काम करेगा। बाइनोमियल करेगा नंबर ऑफ सक्सेस, जैसे कि टॉस वगैरह करना, ये सब चीजों का ना। व्हेन यू यूज विच, व्हेन टू यूज विच, कौन सा कब यूज करना है, तो यूज binomial for experiments with the set number of independent binary trials, and the use normal of data that arise from the addition of many small independent random factors. Use normal approximation with dealing with this faculty. कोई अच्छी सी image master, that is normal uniform Poisson. चलो भाई, चलो चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, नॉर्मल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम सही से दिख नहीं रहा है, ग्राफ अच्छा नहीं, इमेजेस बैक आओ पहले। किसी वेबसाइट पे स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल, ये है बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हो गई ये सारी चीजें। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है बाइनोमियल। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। समरी क्या है, statistics distributions, normal distribution describes continuous data which have symmetric distribution with the characteristic bell shape। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया।
Binomial distribution describe a distribution of binary data from a finite sim sample. Thus it gives the probability of getting R events out of n trials. अगर मान लो 10 में से 9 ट्रायल मतलब सिक्के अगर 10 बार उछाल रहे हो तो कितनी बार हेड आएंगे कितनी बार टेल्स आएंगे और उनकी बात कर रहा है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनरी डेटा. अच्छा ये अभी हमारे पास एक और है ना यहाँ पे क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको भी देख ही लेते हैं लगे हाथ. डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनरी डेटा फ्रॉम द इनफाइनाइट सैंपल. ये क्या कर रहा था, बाइनोमियल में फाइनाइट सैंपल के साथ हो रहा था और पॉइसन में क्या होगा यहाँ पे इनफिनाइट सैंपल के साथ होगा. Thus it gives the probability of getting R events. Thus it gives the probability of R events in a population. अरे बाबा, ठीक है यहाँ पे n ट्रायल्स की बात हो रही थी यहाँ तो पॉपुलेशन से आ गए. The normal distribution, it is often the case with medical data that the histogram of a continuous variable obtained from single measurement on different subjects will have a characteristic bell-shaped distribution known as normal distribution. Answer G sample is the histogram of birth weight in kilogram. 3.3 comma newborn babies has figure point 1 distribution of birth weight इतना kilograms में है. न्यूबॉर्न बेबीज कैथेन एट अल 2002. मीन हमारा 3.3 न्यूबॉर्न का है ये 3.39 kg मीन है इसका मैक्सिमम यानी इस पॉइंट पे. और बर्थ वेट किलोग्राम में ये जा रहा है 3.9 मैक्सिमम यहाँ पे. और कितने में से लगभग लगभग कितने बेबीज हैं वेट इन इतना न्यूबॉर्न बेबीज. कितने न्यूबॉर्न बेबी का डाटा है यहाँ पे जिनका मीन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.55 kg इतने का डेविएशन चल रहा है. To distinguish the use of the same word in the normal range and normal distribution we have used a lower and upper case convention throughout. The histogram of the sample data is an estimate of the population distribution of the birth weight in newborn babies. The population distribution can be estimated by the superimposed smooth bell-shaped curve or a small normal distribution. So we presume that if we were able to look at the entire population of newborn babies, then the distribution of birth weight would have exactly the normal shape. We often infer from sample whose histogram has the approximate. एक मिनट जलसा कहाँ गया histogram has the approximate normal shape that the population will have exactly or as near as makes no practical difference that normal shape. क्वेश्चन पे बाद में आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब बाय टू पैरामीटर्स एक है म्यू एंड दूसरा है सिग्मा वेयर म्यू इज रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन मीन एंड सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन or a population mean or a center of distribution and sigma the population the standard deviation. It is symmetrically distributed around the mean population with small values of the standard deviation sigma have distribution concentrated close to the center mu. Those with large standard deviation have a distribution widely spread along the measurement axis. One mathematical property of the number is that exactly 90% lies. So this is the changing the multiplier 1.96 to 2.6 exactly 9 of the number lies in the corresponding interval and practical little parameters. So the binomial distribution if a group of patients is
is given a new drug for the relief of a particular condition, then the proportion P being successfully treated can be regarded as estimating the population treatment success rate pi. The sample population P, sorry, proportion P is analogous to the sample mean X. Is that if we score 0 for those S patient who's fail on treatment and 1 for the R who succeed, then P is equals to R upon N, where R is N is equals to R plus is the total number of patients, which can take only a binary 0 or 1 response to treatment, failure to treat, success. Follow the binomial distribution, provide the underlying population response rate does not change the binomial distribution plus calculated. ठीक है, इसका हो गया binomial distribution ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा. The Poisson distribution is used to describe discrete quantitative data such as counts, which the population size n is large. The probability of individual event pi is small, but the expected number of events n pi is moderate, say 5 or more. Number of deaths in a town from a particular disease per day, or the number of admissions to a particular hospitals. Example. यहाँ पे क्या है 365 प्लस 365. अदर डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये तो है. अभी ची भी है. ची डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? द ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन is continuous probability distribution whose shape is defined by the number of degrees of freedom. It is a right skew distribution, but as the number of degree of freedom increase, it approximates the normal distribution. आगे बढ़ो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे चलो, इसको बंद कर दो. अब यहाँ पे है it estimates how many times event can happen in a specified time. If someone eat twice a day, what is the probability he will eat thrice? It has two parameters, LAM rate or known number of occurrence. For two above problem यहाँ पे 2 है. Size the shape of written array. Generate a random 1 into 10 distribution of for occurrence 2. तो for occurrence 2 के लिए हमारे पास रैंडम पोजीशन हमारा सब में बना हुआ है, मतलब कि रैंडम पोजीशन, रैंडम बाइनोमियल. इसका क्या है? दो पैरामीटर्स हैं, रेट और नोन नंबर ऑफ ऑकरेंस. यहाँ पे कितना दिया मैंने? 2. साइज कितना? द शेप ऑफ रिटर्न डायरेक्ट 10 दिया मैंने. रन करो तो 410102525 ये आया. विजुअलाइजेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. Generate a random distribution of occurrence 2. Visualization of Poisson distribution. Visualization हमारे पास करें इसी का 1000 डाटा का ले रहा है. विजुअलाइजेशन साइज 1000 हो गया और ये 1 हो गया. देखते हैं ये इसका डायग्राम. पॉपुलेशन तो ज़्यादा है. Difference between normal and Poisson distribution. Normal distribution is continuous where Poisson is discrete. Poisson discrete है, ये continuous है normal. और हमारा कौन सा? और बाइनोमियल भी हमारा डिस्क्रीट ही था. हाँ, बाइनोमियल भी डिस्क्रीट होगा. तो देख लो एक बार इसको भी कंपेयर करके. नॉर्मल का बेल शेप डायग्राम था, ये बेल शेप्ड है.
पॉइसन हमारा ये डिस्क्रीट डेटा। ठीक, रिजल्ट ये है। ओके, difference between binomial and Poisson. Binomial distribution only has two possible outcomes, whereas Poisson distribution can have unlimited possible outcomes, unlimited Poisson. But for very large and zero, near zero, sigma binomial distribution near identical to Poisson distribution such as n into pi is nearly equal to the LAM. Hmm, 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 hmm. तो यहाँ पे n ये लिया, p ये लिया, साइज ये लिया, एलिमेंट लिया, n into p ये 0.0 से मल्टीप्लाई, वो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 साइज आ जाएगा, नियरली इक्वल टू दिस, मतलब ये जो होगा इज इक्वल टू दिस होगा। डेटा वहाँ भी है, डेटा यहाँ भी है, इसका आउटपुट क्या होगा चेक कर लेते हैं। सीबॉन को एक्सेस किया क्योंकि हमको प्लॉट टिप बनाना था, प्लॉट बनाना था और ग्राफ बनाना था, सॉरी, रन। पॉइसन हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन used to describe probability where every event has equal chance of occurring. Generation of random numbers. It has three parameters. Rao Danis. Assalamu alaikum. By इसका reply. Generation of random numbers. It has three parameters. Used to describe probability where every event has equal changes of occurring. Generation of random numbers. It has three parameters. Lower bound यानी default 0.0 होगा और high upper bound होगा default 1.0. Size the shape of from Pakistan. ओके दोस्त, द शेप ऑफ द रिटर्न एरे साइज हमारे पास लोअर है, डिफॉल्ट हमारा होगा 0.0, अपर बाउंड हमारा होगा 1.0। द शेप ऑफ द रिटर्न एरे create 2 into 3 uniform distribution sample, create a 2 into 3 uniform distribution sample, 2 x 3, generation of random, यूनिफॉर्म, तो ये आया हमारे पास 0.6, 1 मिनट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल। ठीक, as rectangular distribution is a property where all outcomes are values। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। Represent a scenario where all outcomes are equally likely having a constant probability. Example include discrete case like rolling of fair die, each number as 1 by 6, or tossing a coin, and continuous cases like waiting for a bus 0 to 12 minutes, or generating a random number of between 0 to 1. Discrete uniform distribution example: rolling a fair die, coin toss, drawing a card.
drawing any specific card from 50 cards deck or a specific suit is equal likely. Random number generator. Selecting a random integer 1 to 10. Day of the week. Choosing a day at a random where each day has 1 by 7 chances. ठीक है. Continuous uniform distribution. हमारा क्या था ये? Visualization of uniform distribution. इसी का visualization कर लेते हैं. सेम डेटा का मैं करूँगा visualization. इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले प्लॉटलिब फ्रॉम इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी और इंपोर्ट करते हैं सी एस एस एन एस. यहाँ पे आ जाओ. एस एन एस डॉट डिस प्लॉट साइज 2/3 साइज यहाँ पे हटा दो इसको. साइज 1000 comma kind is equal to KDE. So ये है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ. विजुलाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. XYZ साइज लोअर हाई साइज. तीन चीजें होंगी. लोअर हाई साइज या लो हाई साइज. लो हाई साइज. इसके बाद क्या है? लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. Logistic distribution is used to describe growth, used extensively in machine learning, in logistic regression, neural network etc. It has three parameters. Logistic distribution को मैं पहले अलग से देखूं. The continuous distribution with parameter m and b is greater than having propagation function. नहीं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए. MATLAB is used for growth models, and in logistic regression it has a longer tails and a higher kurtosis than the normal distribution. Parameter. The logic distribution uses following parameters: mu mean, जिसकी वैल्यू होगी सपोर्ट करेगा -infinity से +infinity तक. सिग्मा स्केल पैरामीटर. सिग्मा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. The probability density function PDF is a function of x mu sigma this x minus u upon sigma upon. इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक. relationship of the distribution to other is closely related to the logistic distribution if x is logistically log logistic with the parameters mu and sigma. The log distribution is logistically parameters. नहीं देखना log वाले को अभी तो. और कुछ कहीं लॉजिस्टिक. द लॉजिस्टिक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोथ इज द पीडीएफ मतलब अभी अभी देखा था हम लोगों ने. सीडीएफ फंक्शन हैव बीन used in many different areas such as logistic regression, logic models, neural network. ये तो बताया अभी वहाँ पे भी. ये है ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स पीडीएफ. और सीडीएफ हमारा ये है. मीन वेरिएंस हमारा ये. So kurtosis 6/5, variance skewness 0.
चलो यहाँ आ जाओ वापस से। Describing growth, it has three parameters: LOC, mean, फिर स्केल वही स्टैंडर्ड डिविएशन, और साइज हमारा आ जाएगा द शेप ऑफ द रिटर्न एरे। ठीक है, तो तीन पैरामीटर्स हैं, ध्यान से। LOC मतलब मीन, स्केल मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, साइज मतलब द शेप ऑफ डिविएशन रिटर्न एरे। तो यहाँ पे 2 × 3 सैंपल ऑफ लॉजिस्टिक विद इन विद द मीन एट 1। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा कितने का है? 2.0 का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्केल हम लोग ले रहे हैं 2 का, ये दिया है डेविएशन 2, और मीन हमारा 1 यानी कि LOC ये। चलो कॉपी, और यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, इसका डेविएशन देख लेते हैं। ग्राफ कहाँ से बना दिया? ये है भाई। तो क्या कह रहे हैं? 2 × 3 का था, साइज 2,3 था। ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या थी? -∞ से +∞ तक जा सकती है। स्केल हमारा 2 का था, LOC 3 वो था, साइज हमारा 2,3 था। तो 2,3 हमारा दो रो, तीन वैल्यूज, और जिनका साइज 3.89 ये सब भी है। ठीक, विजुअलाइजेशन इसी डेटा का करते हैं। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt, import cbond एज sns, और इसी को कर लो sns डॉट डिस्प्लॉट। La 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 la. 1000, 1000, 1000 kind is equals to, ठीक है। इसकी difference between logistic and normal distribution: both distribution are near identical, but logistic distribution has more area under the tails, meaning it represents more possibility of occurrence of an event further away from me. For higher value of scale, standard deviation, the normal and logistic distribution are near identical apart from the peak. तो दोनों को अब यहाँ पे कंपैरिजन चलेगा। कंपैरिजन सेव कर दो और देख लो हायर डेविएशन किसका है। नॉर्मल हमारा ये चल रहा है, और लॉजिस्टिक की जो ये चल रही है, इसके पास ज्यादा वेरिएशंस होंगे। क्या कह रहे हैं? higher value of scale, the normal and logistic distribution are near identical apart. Both distribution are identical, but logistic distribution has more area under the tails। ये देखो। ठीक है भाई, चलो देख लिया। अब है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? मल्टीनोमियल जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जनरलाइजेशन है, डिस्क्राइब्स आउटकम्स ऑफ मल्टीनोमियल सिनारियो, और सिनारियो। ठीक है, multinomial distribution is generalization of binomial distribution. It describes outcome of multinomial scenario. Unlike binomial, where scenarios must be only one of two: blood type of population, dice roll outcome, it has three parameters: number of time to run the experiment, कितनी बार रन किया गया experiment, और PVALs, p values, list of probabilities of outcomes फॉर डाइस रोलिंग। हर बार 6 बार करोगे तो 6 के 6 बार हमारा 1/6 आएगी। साइज द शेप ऑफ द रिटर्न एरे लाइक दिस। तो हमारे पास नम पाई रिटर्न करने की वैल्यूज, इसको बंद करो। अब हमारे पास n है 6, और हमारे पास आउटकम्स क्या है? 1 2 0 0 2 1।
6 आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। यहाँ एक बार, इसमें 2 बार, 0, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। ऐसा रन करो, फिर से रन करो। अब कहाँ गया डाटा? डाटा सेव करो इसको। 20211112110 0222101। अब यहाँ पे multinomial n is equals to 6 number of time the run the experiment 6 times रिटर्न करना था, तो ये कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स। साइज दिया ही नहीं है। Will not produce a single value, they will produce one value for each p value. As they are generalization of binomial distribution, their visual representation and similarity of normal distribution is same as that of multiple binomial distribution. अच्छा भाई, इतना बता के आगे बढ़ गए, कंपेयर नहीं करे, कोई बात नहीं। Exponential distribution is used for describing time till next event, failure or success. It has two parameters: scale, inverse of rate, see lamp in position distribution, default to 1.0, और size क्या है, the shape of the returned array हमारा होगा। Example, draw out the sample exponential distribution with 2.0 scale with 2 into 3 size. Scale 2 exponentially is 5.6, 0.0.7, 2.1.3, और कह रहा है exponential distribution। The exponential distribution is a continuous probability distribution that models the time or space between independent events occurring at a constant average rate, such as waiting times or components failure. Key characteristics include a right skewed shape, rate parameter lambda, that and the memoryless property, meaning the future probability does not depend on the past time elapsed. Definition: memoryless property: the probability that an event occurs in the next hour is the same regardless of how much time has already passed mathematically. Graph characteristics: the graph is probability density function. Probability density function starts, यही है PDF ना, lambda when x is equals to 0 and decreases continuously as x increases। तो मैं काम करता हूँ, ये है ग्राफ, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। स्टैटिस्टिक्स: negative exponential is the probability distribution of the distance between events in position point process. Cumulative distribution function, alternative parameterization। डेटा इसका ले लेते हैं। Service time, if a clock depends on an average of 4 minutes per customer, to me is equals to 4 हो गया। Common data points might be 0.5, 1.2, 0.4, 0.6, 10.5 minutes तक गिन सकता है। लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी? फॉर कंपोनेंट है लास्ट 5000 आवर्स और एवरेज डेटा पॉइंट्स माइट बी 1
100, 1500, 3000, ये क्या है यहाँ पे। चलो, और ये हमारे पास स्केल था 2, तो ये 1 2 तो गया, 0 और रन करो, 3 भी चला गया, फिर रन करो 2.3, रन करो 0 3, 5 पॉइंट, ये भी मिल सकता है। चलो ठीक है, मिनिमाइज करो। की पैरामीटर हमारे पास रेट, स्केल, डेंसिटी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। स्केल है साइज। यहाँ पे वापस इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। 1000 डाटा का है, साइज हमारे पास 1000 है, स्केल की बात ही नहीं कर रही। चलो रन करो इसको, ग्राफ देखते हैं। ये है ग्राफ, इज दैट सिमिलर दिस ग्राफ? हाँ भैया सिमिलर है। Relation between Poisson and exponential. Poisson distribution deals with the number of occurrence of an event in a time period, whereas exponential distribution deals with the time between these events. इसको मुझे फिर से सारा रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार सबको एक एक करके देखना पड़ेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल, पॉइसन, यूनिफॉर्म, लॉजिस्टिक, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन, ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी कुछ देर पहले देखा था, तो देखिए इसको देखा है यहाँ पे। is used to basis to verify a hypothesis. G distribution is used as basis to verify the hypothesis. It has two parameters, df मतलब degree of freedom, size the return array होगा हमारा, draw out a sample chi square distribution with degree of फ्रीडम 2 हो जाएगा, साइज हमारा 2,3 ही दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 दिया है। उस केस में हमारे पास x जो प्रिंट करेंगे वो हमारे पास आएगा ये 2 पॉइंट। एक चीज हमें स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मुझे देखनी है, वो है कुछ चीजें। Distribution is a family of right skewed, non-negative continuous probability distribution, primarily used in the inferential statistics of hypothesis testing, goodness of fit, independence, and determining confidence interval population. Wait. There is a family of right skewed, non-negative continuous probability distribution primarily used in this in interferential studies, hypothesis testing, goodness of fit, independence, and determining confidence intervals of for population variance. It represents the sum of square of k independent की प्रॉपर्टी हमारे पास पैरामीटर होगा डिफाइंड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज df और k, where k is usually n-1 for a sample size n. शेप हमारा होगा स्क्वीड to the right as df increases. The distribution become more symmetric and approaches a normal distribution. Non-negative values range from 0 to infinity. Mean and variance क्या होगा? The mean is equal to the degree of freedom, यानी mu is equals to k and the variance is 2k. Sum of square x square is equals to sigma zi square. Goodness of fit test determines sample data match the population with the specific distribution. Chi square test of independent variables of two categorical variables independence. चलो आगे बढ़ो। Size the sage shape of return data array, और इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। हमारे पास कितने का है डीएफ? हमारे पास डीएफ हमारा 1 है, साइज 1000 है, फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जब 1 है 2 की बात कर रहे हैं। ऐसा ग्राफ बनेगा जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कर दूंगा तो क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते चलो 5 6, ये ज्यादा हो गया क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे, फिर से 1 एक बार करो, कंट्रोल एस करो, प्रिंट करो। ये है 1 का, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के आसपास यहाँ पे इसकी है हाई,
फिर से मैं कर रहा हूँ 6, सॉरी 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है 5, 6 के आसपास। ठीक, चलो रिजल्ट आ गया। बस भाई, अब रेले डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, GIPF डिस्ट्रीब्यूशन, ZIPF डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग कल देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंडिंग स्टूडियो, आजकल कुछ कंटेंट ही नहीं दे रहा हूँ जो